हाय एवरीवन। दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। नंबर सीरीज पे एटलीस्ट 5 क्लास चलेगी, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर सीरीज में प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। 19, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क, यही आपको नंबर बताना है कि इसमें इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है। जैसे ये नंबर सीरीज का है, जैसे फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा ये हम कैसे जानेंगे। देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप नंबर्स को देखिए, आपको क्या समझ में आता है, डिफरेंस करिए। जैसे ये आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सवाल कैसे कैसे बनेगा। इसमें क्या होगा कि आपको ढेर सारा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो नंबर सीरीज के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम सवाल पे बात करते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 25, 49, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यही हमको बताना है, 121। ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये पता नहीं, और ये लिखा है 11 का स्क्वायर। यही वाला डिजिट हमको बताना है। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 11, यानी कि यहाँ पर 9 कर दें तो काम हो जाएगा। तो यानी कि 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 81। 81 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। आप सीरीज को देखिए तो देखिए कि हाँ उसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है, संख्याएं कैसे चेंज हो रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर है या फिर असेंडिंग ऑर्डर है। ओके। तो यहाँ पर हमको दिख गया क्या कि ये जो सीरीज दी हुई है, ये जैसे ओड नंबर विषम नंबर का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये 9 का स्क्वायर यहाँ भरा जाएगा, यानी कि 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें बोला है कि इसमें क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर ऐसी सीरीज आपको मिल जाए तो आप एक बार डिफरेंस चेक करिए। यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए कितने का है, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का है, 5 का है। इसका और इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 7 का है। इसका डिफरेंस चेक करिए कितने का है, 9 का। अब इसका डिफरेंस मुझे पता नहीं, क्योंकि संख्या पता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पर क्या देखिए 2 2 का अंतर चल रहा है, 3, 5, 7, 9, यानी जो ये अंतर आएगा ये कितने का आएगा, 11 का आएगा, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पर इस और इस संख्या के बीच 11 का डिफरेंस है, तो यानी कि संख्या क्या होगी 28 + 11, यानी कि 9 और 3, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39। ओके। यहाँ पर हमने डिफरेंस किया और देखा कि डिफरेंस कैसे चल रहा है, 2 2 के डिफरेंस में चल रहा है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये भी 2 का ही डिफरेंस रहेगा। तो 11, 28 और 11 जोड़ेंगे तो 39, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन 11, 13, 17, 19, 23 और 25। फिर यहाँ पर ये हमको बताना है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर ये क्या आएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कितना आएगा 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 4 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का,
यहां पर डिफरेंस 2 का। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर सीरीज जैसे सेट में चल रही है 2 4 2 4, तो ये वाला भी क्या आएगा, 2 और 4 का ही सेट बनेगा, 2 4 2 4 2 4। तो यानी कि जो यहाँ पर संख्या है ना 25 से 4 ज्यादा है, ठीक है, तो 25 से 4 ज्यादा है, यानी कि 25 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 29 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 29। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए यहां पर एक मिसिंग नंबर है, इसको हमको बताना है। ओके, फिर वही काम करेंगे कि हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका डिफरेंस हमको पता नहीं और इसका भी डिफरेंस हमको पता नहीं। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, अब देखिए, अब देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। एक बार ट्राई करते हैं कि शायद जो ये संख्या हो इसका डिफरेंस कितना हो, 3 हो, तो यानी कि 12। ठीक है, कि डिफरेंस, अगला डिफरेंस कितना है, 12 का। ओके, और ये अगर 3 का ही डिफरेंस पकड़ेंगे तो ये जो संख्या रहेगी और ये संख्या का डिफरेंस कितना आएगा, 12 3 15। ठीक है, अब ये डिफरेंस 12 आए तो संख्या वहां पर क्या आएगी, तो 21 प्लस 12 कर दीजिए, 3 और 3 33। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिख भी रहा है 33। अब 33 मान लीजिए कि हम क्वेश्चन मार्क की जगह पकड़ लेते हैं और ये हमारा है 48, इसका डिफरेंस 15 आना चाहिए इन दोनों का। अगर मैंने सीरीज सही सोचा है तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस 15 आना चाहिए। आप चेक करेंगे तो डिफरेंस भी कितने का है, 15 का डिफरेंस है, यानी कि हमारा आंसर ये 33 सही हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंस देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। डिफरेंस चेक करिए, 3 का है, डिफरेंस 4 का है, ये डिफरेंस हमको पता नहीं, ये भी डिफरेंस हमको नहीं पता है, लेकिन ये डिफरेंस हमको पता है कितने का है, 7 का है। अब देखिए यहां पर देखिए 3 4, अगर यहाँ पर मैं 5 ले लूं डिफरेंस और यहाँ पे 6 ले लूं तो सीरीज बन रही है 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे, इसका डिफरेंस 5 आ जाए, तो यानी कि 9 प्लस 5 14। ठीक है, और अगर यहाँ पर 14 आप पुट कर देते हैं तो 14 और 20 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 6, यानी ये भी सही हो जाएगा और ये भी मेरा सही हो जाएगा, यानी कि संख्या 14 हमारी एक्यूरेट बैठ रही है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर यहां पर बताना है कि फिर यहां का मिसिंग नंबर क्या होगा। फिर इसमें वही काम करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या चल रहा है, 5 का चल रहा है, यहां पर डिफरेंस 10 का चल रहा है, यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा, 6 में से 1 जब 5 और ये 15 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए कितने का आ रहा है, 0 और 2 20 का, ये डिफरेंस हमको पता नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस हमको नहीं पता है। अब देखिए डिफरेंस का कुछ लोचा देखिए, 5 10 15 20, यानी कि 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौका 20, तो ये क्या आएगा, आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर आएगा 25, यानी कि 56 से ये जो अंक है ये 25 क्या है, ज्यादा है, तो यानी कि यहां पर क्या करेंगे, 56 प्लस 25 को ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 81। 81 दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि हमारी
सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। फिर से देखिए इस सवाल को, देखिए आप, स्क्वायर स्क्वायर कुछ दिया नहीं है, क्यूब भी नहीं दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे, कितने का है, 8 का है। डिफरेंस 10 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 12 का है। यहाँ पर डिफरेंस 14 का, यहाँ पर 16 का। यहाँ का डिफरेंस हमको नहीं पता है। अब देखिए डिफरेंस में देखिए कुछ एक्टिविटी हो रही है। इन इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है। इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके भी बीच का डिफरेंस 2, यानी कि इसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, 2 का आएगा। तो यानी यहाँ पर डिफरेंस कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 16 से 2 ज़्यादा 18। तो 70 में आप क्या करिए, 18 ऐड कर दीजिए। 88 ऑप्शन में देखिए 88 है क्या, है 88 बिल्कुल है। तो हमारा आंसर 88 सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी सीरीज देखेंगे आप, 120 है, 99 है, 80 है, 63 है, 48 है। ये आपका रहा क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जगह क्या आएगा, फिर से वही काम, डिफरेंस एक बार हम लोग चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करिए कितने का आएगा। ये आएगा 21 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 19, इसका डिफरेंस कितने का आएगा, यहां पर 17 का आ रहा है, 17 का। और ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 1 15 का। अब देखिए, और ये डिफरेंस हमको पता नहीं है कि ये वाला डिफरेंस क्या है। अब देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें देखिए क्या काम की बात है। डिफरेंस कितने का है, 2 का है। डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इसमें भी डिफरेंस कितने का है, अंतर 2 का है। तो यानी कि ये जो संख्या आएगी इसका भी अंतर 2 आना चाहिए। यानी कि ये 15 है तो ये कितनी होगी, 17 होगी। यानी कि जो संख्या यहाँ पर आएगी वो 48 से 17 ज़्यादा होगी। यानी कि 48 + 17 को करेंगे तो 8 और 7 15, 4 1 5 और ये 6, 65। अब देखिए एक चीज यहां पर देखिए, ये 65 हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पर देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, घटता क्रम में दिया हुआ है, घटता क्रम, ठीक है। और एक नॉर्मल आप डिफरेंस देख रहे होंगे तो ये सब मतलब माइनस में है। ओके, डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है। तो यहां पर जो संख्या आएगी वो छोटी रहेगी। तो यानी कि 48 से कितनी छोटी रहेगी, 17। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटाइए तो कितना आएगा, 1 और 3। देखिए हमने एक जगह गलती करी है, इसमें गलती ये हुआ है, गलती एक चीज हुई है हम लोगों से। वो गलती ये हुआ है कि ये 15 है तो 2 कम, यानी कि ये आएगा 13, माइनस का 13। यानी कि 48 में से 13 घटाएंगे, ठीक है, कितना आएगा, 5। और यहां पर 3। ओके, यहां पर देख रहे हैं कि जैसे नॉर्मल का डिफरेंस 2 2 का बन रहा है, 19 मतलब 21 19 17 15 और 13। अब देखिए ये 35, तो ये 35 हमारा आंसर यहाँ पर है 35। तो यानी कि 35 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पर ये वाला मिसिंग नंबर हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, एक बार डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखिए एक बार, कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये डिफरेंस हमको पता नहीं क्या है, ये भी डिफरेंस हमको नहीं पता है क्या है। इसका एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप देखेंगे तो ये कई तरीके से लग सकता है। इसको बोल सकते हैं तो 2 का 1 घात है, ये 2 का 2 घात है, और ये 2 का 5 घात है। तो यानी यहाँ पर 2 का 3 घात कर लिया जाए और 2 पे 4 घात। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। तो ये 8 आएगा और ये कितना आएगा, 16 आएगा। इसका डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो यानी कि
और ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि संख्या बड़ी होगी, इसीलिए जोड़ेंगे 16 और 3 कितना 36। तो ये हमारा जवाब 36 सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक चीज इसमें और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप लोग। देखिए 2 का ये दोगुना है, ये 2 का दोगुना है, और 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16 और 16 का दोगुना 32, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप रीजनिंग, जैसे इसका नाम भी वही रखा गया है, तार्किक शक्ति। आप जितना सोचेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही जल्दी सवालों को समझ लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये नंबर काफी बड़ा बड़ा है। नंबर आप लोग बड़ा देखकर घबराया मत करिए। सबसे पहले इन लोगों का इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखिए कितना आएगा। 10 में से जो 2 जाएगा तो 8, और यहां बचेगा कितना 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0, और ये 1। डिफरेंस कितने का आया 1008। यहां पर डिफरेंस चेक करिए 8001, यहां भी डिफरेंस उतने का ही आया। तो अगला भी डिफरेंस कितने का ही आएगा, इतने का ही आएगा। और ये बढ़ते क्रम में है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यानी जो यहां पर संख्या आएगी वो इससे 1008 ज्यादा होगी, यानी कि 6848 में 1005 आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 7853। तो 7853 आपका आंसर है क्या कहीं? सॉरी, ये 1008 है, ये 8 है, तो यहां पर ये आएगा आपका 16। ठीक है, तो 7856, तो 7856 आपका ये आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहां पर, इसमें आप देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 90 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का है 100 का है, और यहां पर डिफरेंस कितना है 110 का है, मतलब 110 का। ये डिफरेंस हमको नहीं पता है। ओके, अब देखिए इस सीरीज के डिफरेंस में भी क्या अंतर, आप देखिए यहां पर कितने का अंतर है 90 और 100 में 10 का, यहां पर 10 का, तो यहां पर भी अंतर कितने का होगा 10 का होगा, यानी कि यहां पर कितना आएगा 120 अंतर आएगा 310, और इस संख्या का अंतर कितना आएगा 120, और ये बढ़ते क्रम में है, इसीलिए क्या करेंगे 310 में 120 आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 0, 3 और 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा 430। 430 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी 430 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। ये देखिए 2 है डिफरेंस, ये है 6 डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है 6 का है, ये डिफरेंस हमको नहीं पता, ये भी डिफरेंस हमको नहीं पता। तो देखिए ऐसा सवाल आ जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे बारी बारी से नंबर को उठाएंगे और चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 2, 6, 6, यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो सेम सेम आएगा। आप किसी भी संख्या को लीजिए, ठीक है, आप किसी भी संख्या को, मैं एक बार जो आंसर उसी को मैं उठाता हूँ, बाकी आप चेक करिएगा। 24, यहाँ पर 24 रख के देखिए आप, 0, 2, 8, 14, 24 और 34। डिफरेंस चेक करिए, 2 का है कितने का 6 का, 6 का, 10 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का 10 का, 6, 6, 10, 10। बाकी आप कोई भी संख्या आप उठाएंगे ना, कोई भी संख्या उठा के वहाँ पुट करिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे कॉम्बिनेशन सेम रहना चाहिए, जैसे 6, 6 का है तो 7, 7 का आ जाए, या फिर 8, 8 का आ जाए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आए। लेकिन किसी भी नंबर में आपका कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, यानी कि 10, 10 वाला, ये 24 आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बाकी नंबर को पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए 28, 33, 31,
36 और ये वाला मिसिंग नंबर है, तो ये मिसिंग नंबर की जगह कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए यहां पर डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस चेक करेंगे तो आएगा ये 5 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है? माइनस का 2 का है। यहां पर डिफरेंस 5 का है। फिर यहां पर देखिए जब ऐसा कुछ है तो यहां भी -2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, और ये वाला डिफरेंस मेरा 5 का आना चाहिए। तो यानी कि देखिए एक संख्या छोटी है, एक बड़ी है, फिर छोटी है, बड़ी है, फिर यहाँ पर छोटी, यानी कि क्या संख्या यहाँ पर रहे कि -2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 34 ले लें तो देखिए डिफरेंस कितने का आएगा? -2 का आ जाएगा। और यहाँ पर मेरी लास्ट संख्या कितनी है? 49, तो अंतर ये मेरा 5 का आ जाएगा। यानी कि 34 जो संख्या है ये हमारा सेट बैठ रही है, और ऑप्शन में भी दिया हुआ है 34, तो ये हमारा जवाब बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये अब देखिए ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, घटते क्रम में। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल डिफरेंस चेक करेंगे। कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर है 45 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 35 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 25। ओके, यही डिफरेंस चल रहा है। अब देखिए इसमें कितना डिफरेंस है? 10 का है, यहाँ भी डिफरेंस 10 का है। ओके, यानी कि जो यहाँ पे डिफरेंस वाली संख्या है इसमें भी डिफरेंस 10 का आना चाहिए, यानी कि ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? 35 का। सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, 45, 35, 25, तो यहाँ डिफरेंस 15 के लिए कितना होगा? यहाँ पर मेरा 15 आएगा। ओके, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, और 10 का अंतर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक्चुअल देखा जाए एक नॉर्मल सवाल लगाने के लिए, नहीं तो बाकी डिफरेंस तो -10 का आ रहा है। तब यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा -10, नहीं तो मेरी जैसी गलती हो जाएगी आपसे। -10, -10, -10, तो यहाँ पर 15 आएगा। यानी कि इस और इस संख्या का डिफरेंस कितना रहेगा? 15 का डिफरेंस रहेगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? 20 - 15 करेंगे, कितना आएगा? 5। तो 5 हमारा आंसर में है, यानी कि 5 ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती आप नहीं करिएगा, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस कितने का है? 8 का है, डिफरेंस यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12 का। यहां पर डिफरेंस 11 में से 5 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16 का। अब देखिए ये संख्याएं जो भी हैं 4 के डिफरेंस में चल रही हैं, और 4 से डिविजिबल भी हैं सभी। 4 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, या फिर देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है? 4 का है, 4 का है। यहाँ भी डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 4 का। और ये बढ़ते क्रम में है, तो यानी कि ये डिफरेंस मेरा कितना आएगा? 20 का आएगा। ओके, 20 का डिफरेंस आएगा। तो 41 में आप क्या करिए? 20 को ऐड कर दीजिए, 1 और 4 2 6। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो यानी कि 4 4 का डिफरेंस है 20, 41 में 20 ऐड कर देंगे, 61 आंसर दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 61। ओके, अब ये एक सीरीज है, इसमें फिर ये हम लोगों को मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी वही काम करना है, डिफरेंस आपको देखना है। डिफरेंस देखिए, ऐसा नहीं है कि हर सीरीज में आपको डिफरेंस ही देखना है। कुछ सीरीज ऐसी हैं कि आपको स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर से 2 ज़्यादा, 4 ज़्यादा। देखिए और टाइप के सवाल आएंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते हैं।
डिफरेंस कितने का है? 13 का। डिफरेंस 6 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये डिफरेंस चेक करिए। 9 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13 का है। 13 का है तो ये भी डिफरेंस कितने का है? 13 का आएगा। यानी कि वैसे भी देख सकते हैं, 13 13 26 13 39, तो 13 चौका 52, तो ये डिफरेंस कितने का आएगा? 52 का आएगा। यानी कि ये और ये बढ़ते क्रम में है तो 80 में क्या करेंगे? 52 ऐड कर देंगे। कितना आ रहा है? 132। ऑप्शन में दिख रहा है 132, बिल्कुल। तो ये 132 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इस सीरीज में भी क्वेश्चन मार्क की जगह हमको अंक बताना है कि कौन सा अंक आएगा। वही काम फिर से, डिफरेंस देखेंगे हम लोग। डिफरेंस कितने का है? 11। यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9 में 7 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 22। यहां पर डिफरेंस चेक करिए। 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब यहां पर आप खुद बता सकते हैं। देखिए ये भी देखिए ना, डिफरेंस चेक करेंगे तो 11, यहाँ भी डिफरेंस 11, या फिर 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 11 चौका 44। यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा? 44। और संख्या बढ़ते क्रम में है इसीलिए हम लोग ऐड करेंगे कितना? 44। 6 और 7 4 11, यानी कि 116। 116 दिख रहा है, बिल्कुल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये देखिए इसमें भी सेम काम करते हैं। डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 4। 5 में से 2 जाएगा तो 3। लेकिन ये वाली संख्या बड़ी है इसीलिए उसमें से घटाते हैं हम लोग। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा तो 6। ठीक है, और 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी कि 66 का डिफरेंस आ गया। यहाँ डिफरेंस एक बार देखिए, और ये माइनस में आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ये डिफरेंस देखिए तो ये आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 5 माइनस का। ये डिफरेंस एक बार देखिए कितने का आ रहा है? 4 4, यानी कि -44। ये डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है? 3 3, -33 का। ये डिफरेंस 2 2 माइनस का। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर यहां पर -11 ले लेते हैं तो आपको दिख जाएगा ऐसे ही। 11 के सब क्या है? डिविजिबल है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पच 55। और ये क्या है? घटते क्रम में है। घटते क्रम में है यानी कि संख्या जो होगी वो 105 से 11 छोटी होगी, तो घटा लेंगे, कितना आएगा? 4। 10 में से 1 जाएगा 9, 94। 94 दिख रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, तो ये हमारा जवाब सही हो जाएगा 94। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 4 10 22 46, और ये मिसिंग नंबर है, हमको बताना है किसकी जगह क्या आएगा। फिर से वही काम, डिफरेंस लेते हैं हम लोग। डिफरेंस लीजिए 3 का। डिफरेंस कितने का है? 6 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 12 का। यहां पर डिफरेंस 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये डिफरेंस हमको नहीं पता है। अब देखिए यहां पर इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, ये इसका ये 2 गुना है, तो अगला जो अंक आएगा ये 24 का 2 गुना रहेगा। मतलब 24 का 2 गुना का मतलब 48। देखिए ना, अगली जो भी मतलब घटने के बाद अंतर आ रहा है, देखिए 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो 24 का 2 गुना कितना? 48।
और ये संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि 46 से 48 ज़्यादा होगी। तो 46 में क्या करिए, 48 आप लोग ऐड कर दीजिए। 8 6 14 और 4 4 8 1 9, यानी कि 94। इसका भी आंसर कितना आएगा, 94। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 94। ओके। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल को देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल है। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना आएगा। ये डिफरेंस देखेंगे तो ये कितने का आ रहा है, 0.05 का ये डिफरेंस है। ओके। और इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो पॉइंट कितने का है, 0.1 का डिफरेंस है। फिर यहां पर डिफरेंस देखिए कितने का है, 0.15। ओके। अगला डिफरेंस कितने का आएगा, देखिए हर बार 0.5 से ज्यादा। ध्यान से आप देखेंगे इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना नहीं हो रहा है। अंतर से एक बार चेक कर लीजिए, तो अंतर देखेंगे तो 0.05 का है। यहाँ भी अंतर देखेंगे तो 0.05 का है। तो यहाँ भी अंतर कितने का आना चाहिए, 0.05 का ही आना चाहिए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.20 का डिफरेंस आएगा। और ये संख्या क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो जो भी संख्या आएगी वो 0.8 से कितना, 0.2 ज़्यादा रहेगी। यानी 0.8 से 0.2 ज़्यादा। दशमलव के आगे आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। 2 अंक पे दशमलव कितना आ गया, 1। एक ऑप्शन में दिख रहा है 1, बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 1। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर सीरीज पे कम से कम आप लोगों के लिए 5 से 6 वीडियो चलेगी, ठीक है। आप इस लेक्चर को जरूर देखिए। इस लेक्चर को देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का, रेलवे का जल्दी कुछ ही दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ऐसे मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।